नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की बेतिया में समापन रैली। बोले बिहार को कट्टा सरकार नहीं, फिर से एनडीए सरकार चाहिए। खबर में आगे जिक्र होगा कि घुसपैठियों को बिहार से निकाल बाहर करेंगे। अमित शाह ने फिर दिलाई जंगल राज की याद। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान को एक साथ बड़ा झटका, भारत ताबड़तोड़ कुछ भयंकर करने वाला है। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि लखनऊ की मिसाइल से सिट्टी पिट्टी गुम, योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि 4 राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट, दिल्ली, यूपी और बिहार का हाल आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की बेतिया में समापन रैली। बोले बिहार को कट्टा सरकार नहीं, फिर से एनडीए सरकार चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों को अब कट्टा सरकार नहीं चाहिए, फिर एक बार एनडीए सरकार चाहिए। बिहार के नौजवानों, महिलाओं, मध्यम वर्ग और किसानों ने कंधे से कंधा मिलाकर एनडीए के समर्थन में चुनाव प्रचार खुद संभाल लिया। ये चुनाव एनडीए का कोई नेता नहीं, बल्कि बिहार की जनता ये चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी शनिवार के बेतिया में बीजेपी एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में इस विधानसभा चुनाव के अभियान की ये एक प्रकार से मेरी समापन रैली है। मैंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पवित्र जन्म स्थली से आशीर्वाद लेकर चुनाव अभियान शुरू किया था, और आज यहाँ पूज्य बापू के सत्याग्रह की भूमि चंपारण में इस चुनाव अभियान की ये मेरी आखिरी सभा है। चंपारण सत्याग्रह की ये धरती संकल्प की धरती है। आज जब हम विकसित भारत का संकल्प लेकर चले हैं, तो फिर ये चंपारण की भूमिका बहुत अहम है। बेतिया का ये जन सैलाब चंपारण का मूड बता रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घुसपैठियों को बिहार से निकाल करेंगे बाहर, अमित शाह ने फिर दिलाई जंगल राज की याद। जहां दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू राबड़ी शासनकाल एवं तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने केंद्र की नरेंद्र मोदी और बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रचार का शोर चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पूर्णिया के बनमनखी विधानसभा में चुनावी सभा करने के लिए कटिहार जिले के कोढ़ा पहुंचे। उन्होंने टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि बिहार में हुए पहले चरण के चुनाव में लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ हो गया है। प्रथम चरण में ही बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बनाने की नींव रखी जा चुकी है। उन्होंने जनता से आग्रह करते हुए कहा कि दूसरे चरण में सीमांचल वालों को इस तरह से मतदान करना है कि राजद और जंगलराज वाले दूर दूर तक दूरबीन से भी दिखाई ना पड़े। अमित शाह ने कहा कि आप लोगों ने जरा भी गलती किया तो जंगलराज वाले कपड़ा बदलकर, भेष बदलकर, चेहरा बदलकर आने के लिए तैयार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान को एक साथ बड़ा झटका, भारत ताबड़तोड़ कुछ भयंकर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने बड़ी तैयारी कर ली है। उसने अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में वायुसेना अभ्यास के लिए और अधिसूचना यानी नो टाइम जारी कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि अधिसूचना में पहले जारी की गई चेतावनी भी सक्रिय रहती है। ये युद्धाभ्यास 13 से 20 नवंबर तक चलेगा। यह अभ्यास चीन, बांग्लादेश और भूटान बॉर्डर तक होगा। इससे चीन और पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश की भी टेंशन जरूर होगी, क्योंकि भारत राफेल, सुखोई 30 जैसे अपने जंगी जेट्स का जलवा भी दिखाएगा। भारत के नवीनतम नो टाइम ने 13 से 20 नवंबर 2025 तक पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना के अभ्यास का विस्तार किया है। ये नो टाइम भारत के चिकन नेक माने जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कुछ दिनों के लिए हवाई क्षेत्र आरक्षित करता है। ये कॉरिडोर इस क्षेत्र को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एक 20 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है, जो पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी के अनुसार भारत तीनों तरफ युद्धाभ्यास कर रहा है। पश्चिमी, पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमाओं पर पहली बार युद्धाभ्यास एक साथ करने का मतलब है कि भारत 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा है। ये मल्टी डोमेन वॉर के लिहाज से किया जा रहा है। दरअसल 2030 के बाद चीन और पाकिस्तान भारत पर मिलकर हमला कर सकते हैं, और इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी बता चुके हैं कि 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए अनुमान नहीं है, ये रियलिटी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लखनऊ की मिसाइल से सिट्टी पिट्टी गुम, योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गयाजी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बाद में पाकिस्तान की खस्ताहाल पर खुलकर तंज कसा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब नया बिहार अपने गौरव के लिए आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है।
राष्ट्र गौरव कैसा होता है आपने देखा होगा। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरी थी तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती थी। उन्होंने कहा कि ये नया भारत अब अपराध और आतंकवाद को देखता नहीं है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुसकर मारता भी है और इलाज भी करता है। पाकिस्तान दुनिया भर में गिड़गिड़ाया कि भारत तबाह कर देगा, लेकिन ये तय हो गया था। मोदी जी ने तय कर लिया था कि अब पाकिस्तान का नक्शा ही समाप्त कर लेना है और इसे भारत का ही हिस्सा बना देना है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया में गिड़गिड़ाया कि आगे से ऐसा दुस्साहस नहीं करूँगा। आज सबसे यही कहने आऊँगा कि राष्ट्र सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और मोदी जी के युग में ये दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि बिहार में जब आरजेडी की सरकार थी तो यहाँ व्यापक स्तर पर दंगे और नरसंहार होता था। त्योहारों से पहले दंगे फसाद होते थे। 15 वर्ष के कुशासन में 30,000 से ज़्यादा अपहरण हुए। कारोबारी, उद्योगपति, इंजीनियर, डॉक्टर, बेटियां और बच्चे, कोई भी सुरक्षित नहीं था। ये थी आरजेडी की सरकार की पहचान। युवाओं के लिए कोई रोज़गार नहीं था और गरीबों के लिए कोई राशन नहीं था। ये गरीबों को राशन कैसे मुहैया कराते जब ये खुद जानवरों का चारा खा रहे थे। ये रोज़गार कैसे देते। उन्होंने रोज़गार के बदले आपकी ज़मीन हड़प ली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 4 राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी और बिहार का हाल आपको बताया दोस्तों कि देश के अधिकांश राज्यों में बारिश का दौर समाप्त हो गया है, लेकिन अब भी 4 राज्य ऐसे हैं जहां तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को इस दौरान सावधान रहने की अपील की गई है। वहीं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 6 से 7 दिनों में रात का तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ने की पूरी संभावना है। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली, यूपी और बिहार में शाम और सुबह के समय पारा गिरने की संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्यों पर भी न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और मेघालय में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। समुद्री किनारे से मछुआरों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। बारिश के दौरान तेज हवा चलने की भी संभावना है और वहीं इस बारिश से तापमान में तेजी से कमी आएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एलओसी पर क्या है सेना का ऑपरेशन पिंपल, जो आतंकियों के लिए बना काल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 7 महीने हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पोषित आतंकियों को कड़ा सबक सिखाया था। लेकिन ठंड शुरू होने के साथ ही अब एक बार फिर आतंकियों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश शुरू कर दी है। इन्हीं आतंकी घुसपैठों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन पिंपल चलाया है। दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेशन पिंपल सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास शुरू किया एक ऑपरेशन है, जिसका लक्ष्य घुसपैठ कर रहे आतंकियों को रोकना है। ऑपरेशन पिंपल के तहत ही भारतीय सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। संभावित हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी की उम्मीद है। कुपवाड़ा इलाका एलओसी से काफ़ी सटा हुआ है, जिसके कारण यहां अक्सर घुसपैठ की कोशिशें होती रहती है। चिनार कॉर्प्स के आधिकारिक एक्स हैंडल से शनिवार सुबह 7:10 पर पोस्ट कर ऑपरेशन पिंपल की जानकारी दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। समाज केवल कानून से नहीं बल्कि संवेदना से भी चलता है, मोहन भागवत का बयान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार को बेंगलुरु में हुए नेले फाउंडेशन के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि एक अच्छा काम 25 से 50 साल चलाना कठिन होता है, क्योंकि अच्छा काम करते हैं तो रास्ता हमेशा थकाने वाला और कठिन होता है, लेकिन इतने लंबे समय तक अच्छा काम करते रहना हम सब के लिए आनंद का विषय है। मोहन भागवत ने कहा कि समाज केवल कानून से नहीं चलता बल्कि संवेदना से भी चलता है। एक अपनापन होता है, हम सभी को उस अपनेपन की संवेदना उत्कृष्टता से अपने हृदय में अभिभूत करके उसे जागरूक रखने का काम करना चाहिए। तब हमारा समाज, भारतवर्ष खड़ा होगा और हम विश्व गुरु बनेंगे। ये जो अपनापन है वही हम सभी लोगों का मूल स्वरूप है। सभी लोगों में एक ही अस्तित्व है, उसी को हमारी परंपरा में ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं, जिसे आज विज्ञान भी मानता है। मोहन भागवत ने कहा कि जब हम खाना खाने बैठते हैं और अगर कोई भूखा व्यक्ति हमारे पास आता है, ऐसे में हम या तो उसको खाना खिलाएंगे या फिर उसको भगा देंगे। अगर वो हमारे भागने से नहीं जाता तो उसकी तरफ पीठ करके खाना खाएंगे, क्योंकि हम उसके सामने भोजन रख कर नहीं खा सकते। इसको संवेदना कहते हैं। इंसान के मन में संवेदना होती है, हालांकि जानवरों में भी संवेदना होती है, लेकिन इंसान की संवेदना सबके लिए होती है। जानवरों की संवेदना केवल अपने तक होती है और उनको केवल खाना है और जीना है।
जब तक जीना है तब तक खाना है, इसीलिए जानवर आत्महत्या नहीं करते, लेकिन इंसान को दूसरे की संवेदना का एहसास होता है, जो दूसरे के दुख तकलीफ को समझता है, इसे करुणा कहते हैं। मानव हृदय में एक भावना है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ दबाव में नहीं आएंगे, सही वक्त पर होगा फैसला। अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह की खड़ी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दावा किया गया कि पाकिस्तान, चीन और रूस समेत कई देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। दावे के साथ ही उन्होंने अमेरिकी सेना को भी परमाणु परीक्षण करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दुनिया भर में परमाणु परीक्षण करने की एक बार फिर से रेस शुरू हो गई है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा या परमाणु परीक्षण के मामले में किसी अन्य देश के दबाव में नहीं आएगा। सरकार राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर फैसले लेगी। अमेरिका और पाकिस्तान के संभावित परमाणु परीक्षण की चर्चाओं पर राजनाथ सिंह ने भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत किसी भी दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि भारत वही करेगा जो उसे सही लगेगा, वो सही समय पर सही कदम उठाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जमुई में गरजे अमित शाह, बोले पहला चरण बता गया, बिहार में जंगल राज को कर दिया रिजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जमुई में रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग में ही बिहार की जनता ने लालू राबड़ी और राहुल गांधी की पार्टियों को नकार दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मतदाता जरा सी चूक करेंगे तो बिहार में फिर से जंगल राज लौट आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद दावा किया कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की पार्टियों का सफाया हो चुका है। जमुई की चुनावी सभा में संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 11 नवंबर को ऐसा बटन दबाना कि झटका सीधा इटली तक पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता ने पहले ही चरण में यह स्पष्ट कर दिया है कि जंगल राज चाहे भेष बदल कर आए या चेहरा बदल कर उसे वापस आने नहीं दिया जाएगा। राजद और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के शासन में बारात के साथ उगाही के लिए हथियारबंद लोग पहुंचते थे। उस दौर में अपहरण, फिरौती और नरसंहार आम बात थी। 20 से अधिक बड़े नरसंहार बिहार की धरती पर हुए, जिनके कारण उद्योग धंधे बंद हो गए और राज्य पिछड़ता चला गया। शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जंगल राज का अंत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 वर्षों में बिहार के हर हिस्से में विकास की नींव रखी। सड़कों, पुलों, बिजली परियोजनाओं, गन्ने और इथेनॉल फैक्ट्रियों के जरिए बिहार को तरक्की के रास्ते पर लाया गया। आने वाले 5 साल बिहार के विकसित राज्य बनाने के होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने रिकॉर्ड मतदान के लिए बिहार वासियों का जताया आभार। महागठबंधन पर बरसे जंगल राज नहीं आने देंगे, कहा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में पहले चरण का चुनाव में जनता ने रिकॉर्ड मतदान किया है ताकि जंगल राज की वापसी नहीं हो। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि बिहार की जनता फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को जीत दिलाएगी। प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद में एक चुनावी सभा में कहा कि बिहार के लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है, महिलाओं ने भी सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपने घोषणा पत्र पर बात नहीं करते क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा है। उनका कहना था कि बिहार की जनता को उनके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों पर भरोसा है और राज्य पर पवित्र गंगा की कृपा बनी हुई है। पीएम मोदी ने केंद्र एवं राज्य सरकारों की उपलब्धियों का सिलसिलेवार जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के भविष्य के विकास, विनिर्माण, फूड प्रोसेसिंग यूनिट समेत सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने वादा किया मैंने पूरा किया। पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने तथा आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रैंक एक पेंशन लागू की गई। रिटायर्ड सैनिक के खातों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिरिराज सिंह ने लालू यादव को बताया जंगल राज का प्रतीक। पीके के बारे में कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में उत्साह चरम पर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर तीखा प्रहार करते हुए दावा किया कि 2025 के चुनाव में एनडीए 2010 की तरफ शानदार जीत हासिल करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि 2025 में एनडीए बड़े मतों के अंतर से चुनाव जीतेगी। एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं और इसके पीछे अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सिंह ने 2010 के चुनाव परिणामों को दोहराने का भरोसा जताया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनडीए के पास हर जगह के लिए अलग योजनाएं। औरंगाबाद में बोले पीएम मोदी किसानों को सालाना 9,000 रुपए देने का किया वादा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। इस बीच पीएम मोदी ने शुक्रवार को औरंगाबाद में रैली की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने किसानों से वादा करते हुए कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो राज्य के किसानों को सालाना 9,000 रुपए मिलेंगे। मौजूदा समय में पूरे देश के छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के पास हर क्षेत्र के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग योजनाएं हैं। कहीं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर बल दिया जा रहा है, तो कहीं टूरिज्म का विकास हो रहा है, कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों का विस्तार किया जा रहा है, तो कहीं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी जहां जैसा सामर्थ्य है वहां वैसे ही इंडस्ट्री लगाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि वो अपने वादे पूरे करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था राम मंदिर बनेगा और डंके की चोट पर राम मंदिर बन गया। मोदी ने वादा किया था अनुच्छेद 370 की दीवार गिरेगी और अनुच्छेद 370 हट गया। मोदी ने बिहार की इसी धरती से कहा था कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा और फिर देश ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखा। हमारे सैनिक परिवार पिछले 4 दशकों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने हर बार उनसे झूठ बोला। मैंने अपने सैनिक भाइयों और बहनों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी और ये गारंटी मैंने पूरी भी की है। इन 11 वर्षों में हमारे रिटायर्ड फौजी भाइयों बहनों और उनके परिवारों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में एनडीए की सुनामी, महिलाओं की वोटिंग से गदगद जेडीयू का दावा, विपक्ष हो गया साफ। जी दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग से सभी दल खुश हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर उमड़ने को जेडीयू शुभ संकेत मान रही है। ऐसे में जेडीयू भारी जीत का दावा कर रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि बिहार में एनडीए की सुनामी चल रही है। इस सुनामी में विपक्ष पूरी तरह से साफ हो गया है। गुरुवार को पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और पहले चरण के मतदान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगभग 65% वोटिंग होने पर एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर भी अपने दावे कर रहे हैं और राज्य मतदान को बिहार में बदलाव किए जाने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ग्राहकों से स्थानीय भाषा में बात करें, बैंक कर्मचारी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का खास संदेश। जी दोस्तों, भारत में बैंकिंग व्यवस्था न केवल पैसों के लेन देन के लिए है, बल्कि एक मजबूत भरोसे और जुड़ाव का भी प्रमाण है। अब इसी रिश्ते की और मजबूत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खास संदेश दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों के कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ उनकी यानी स्थानीय भाषा में ही बात करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा था कि ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए शाखा कर्मचारियों को स्थानीय भाषा आनी ही चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि ग्राहकों से जुड़ाव कम होने से क्रेडिट सूचना कंपनियों पर निर्भरता बढ़ गई है। ये कंपनियां आंकड़े अद्यतन करने में लंबा समय लेती हैं, जिसके कारण ग्राहकों को कर्ज देने से मना कर दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस एकमात्र आलोचना का वो बचाव कर रह सकती है वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मातृभाषाओं के लोगों को नियुक्त न करने की नीति। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि किसी बैंक के लिए अपना व्यवसाय चलाने के लिए स्थानीय ग्राहक आवश्यक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिलीपींस ने पहली बार दुनिया को दिखाई भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत, चीन के द्वीप तक कर सकेगी मार, ड्रैगन की बढ़ी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स ने शुक्रवार को अपने 75वीं वर्षगांठ समारोह में ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी का अनावरण कर दिया है। मरीन कॉर्प्स ने अपने पहले ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी बैच को दुनिया को दिखाया है। जम्बालेस स्थित बेस से ब्रह्मोस स्कॉर्बोरो शोल तक पहुंच सकता है। स्कॉर्बोरो शोल साउथ चाइना सी में स्थित द्वीप है और इस पर बीजिंग का नियंत्रण है। ऐसे में प्रतिद्वंदी फिलीपींस को मिली ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी चीन की चिंता को बढ़ा सकती है। आरटीवीएम के मुताबिक फिलीपींस पीएमसी ने शुक्रवार को जाम्बलेस में स्थित अपनी पहली ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी का खुलासा किया। ये बैटरी 2 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर, जिनमें से प्रत्येक में 2 मिसाइलें हैं। इसमें 3 सहायक वाहन, मोबाइल कमांड पोस्ट, रखरखाव सहायता वाहन और ट्रांसपोर्ट लोडर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। युद्धाभ्यास त्रिशूल में भारत ने पश्चिमी सरहद पर हवा से जमीन तक दिखाई ताकत। जहां दोस्तों, रेगिस्तान की तपती रेत पर शुक्रवार को भारतीय सेना की शक्ति गरज उठी। जैसलमेर में फैले विशाल मरुस्थल में सेना ने अपने संयुक्त हथियार अभियान का शानदार प्रदर्शन किया। आसमान से उड़ते हेलीकॉप्टर और जमीन पर दौड़ते टैंक एक साथ दिखे, जिससे कोई जंग अभी शुरू होने वाली हो। दरअसल भारत की 3 सेनाएं इन दिनों पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है, जिसका नाम युद्धाभ्यास त्रिशूल दिया गया है। करीब 30,000 सैनिक इस अभ्यास में अपना दमखम दिखाकर दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। युद्धाभ्यास में कमांड पोस्ट से हर यूनिट पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन और सैटेलाइट से आई रियल टाइम तस्वीरें स्क्रीन पर है। ये सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि तकनीकी तैयारियों का इम्तिहान है। दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी और तेजस्वी नील बटे सन्नाटा, मोदी ने फॉरबिसगंज में भरी हुकार, कहा
फिर जीत रहे बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अररिया के फॉरबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ पीएम मोदी बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद उन्होंने मांगा। अररिया की 6 विधानसभा फॉरबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, अररिया, रानीगंज, जोकीहाट के अलावा पूर्णिया के बनमनखी, सुपौल के त्रिवेणीगंज और छातापुर की जनता से एनडीए प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट मांगे।